माँ देखो, ये वो लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, शेखर। ये लड़का पसंद आया तुझे? चोर कहीं के, आज पकड़ में आया है। चल निकाल मेरे पैसे। अरे माँ, आपने शेखर को थप्पड़ क्यों मारा और आप इसे चोर क्यों बोल रहे हो? अरे तुझे नहीं पता, एक नंबर का चोर है ये। उस दिन इसी ने लूटा था मुझे। निकाल मेरे पैसे। नमस्कार मैम। नमस्ते। ये ना बाहर सामने एक रिक्शा वाला है, उससे गलती से गाड़ी में लग गई है, तो गाड़ी वाला 5-10 हज़ार रुपये मांग रहा है और उसे बहुत मार रहा है। आप मेरे को प्लीज़ 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। आप मेरे को अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा पैसे। अरे कौन हो तुम? मैं क्यों दूंगी पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे, वैसे भी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो पैसे तो होंगे आपके पास, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ये देखिए पैसे दिख भी रहे हैं इसमें। अरे हाँ, तो किसी भिखारी को देने के लिए नहीं है। जाओ तुम यहाँ से। आंटी जी देखिए, आपकी शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी उस रिक्शे वाले को बचाना है अभी। प्लीज़ दे दीजिए पैसे, मैं लौटाऊंगा ना आपको। आप मेरी घड़ी रख लीजिए, मेरा फ़ोन रख लीजिए। ना मुझे पैसे देने हैं और ना वापस लेने हैं। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती ऐसे। अच्छा तो आप पैसे नहीं देंगे? नहीं दूंगी, मना किया ना। तो ठीक है, मत देना। अरे अरे चोर चोर, मेरे पैसे। सॉरी आंटी। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, ये चोरी क्यों करेगा? अरे क्यों, क्या पैसों के लिए चोरी की थी? कोई औकात नहीं है इसकी, कोई पैसे वैसे नहीं है इसके पास। आंटी जी मुझे उस दिन की गलती के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये गलती नहीं है उतनी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं मुसीबत में फंसा हुआ था। आप चाहें तो मैं आपको डबल पैसे दे सकता हूँ जितने मैंने आपसे लिए थे। प्लीज़ मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए। क्या? इसका मतलब शेखर, तुमने चोरी की? हाँ शीतल, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इनसे पैसे लिए थे, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं मुसीबत में था इसलिए मैंने पैसे लिए। गलत नहीं हूँ मैं। बेशक तुम्हारी मम्मी को नज़र आ रहा होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पूरी बात पता चलेगी ना तो तुम लोग भी कहोगे कि मैं गलत नहीं हूँ। वाह शेखर वाह, बहुत अच्छा तरीका अपनाया तुमने मुझे फंसाने का। अरे तुमने मुझसे बोला था कि तुम बहुत पैसे वाले हो, और अगर तुम पैसे वाले होते तो तुम ये सब करते क्या? यार शीतल, मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। मैं तुमसे हर बात सच कही है, और ये बात भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देख बदतमीज लड़के, चोरी तो तूने उस दिन की थी। आज अगर तूने मेरी बेटी के सामने कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो तुझे जेल में डलवा दूंगी मैं। आंटी जी देखिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शीतल, इस लड़के से तेरी शादी ना कभी नहीं हो सकती। चल तू मेरे साथ। शेखर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मैंने नहीं किया यार ऐसा, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। प्लीज़ यार बात तो सुनो, बिना बात सुने ही आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं नहीं हूँ गलत यार। आंटी नमस्कार, मैं आपको आपके पैसे देने आया हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैं मजबूर था इसलिए मैंने आपके पैसे लिए, वरना मैं आपके पैसे नहीं लेता कभी। शेखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? शीतल एक बार मेरी बात तो सुन लो यार, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। चुप कर। तेरी बातों में ना अब दोबारा नहीं फंसने वाली, वो फंस चुकी है एक बार। तूने पैसे दे दिए, चल निकले यहाँ से और दूर रहियो इससे। आंटी जी एक बार प्लीज जानने की कोशिश तो करो मैंने ऐसा क्यों किया। चल चल ठीक है, बता क्यों किया था ऐसा? वो आंटी जी दरअसल उस दिन बात ये हुई थी। साहब गलती हो गई। साले क्या गलती हो गई? स्क्रैच देख रहा है ये? दिखा नहीं साले, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, रिक्शा कैसे ठोक दिया तूने? अब इसके पैसे भर। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, गरीब आदमी को कहाँ से लाऊंगा पैसे साहब? साले पूरे 10,000 रुपये का खर्चा है, और 10,000 रुपये मैं तुझसे वसूल कर ही रहूँगा। बिना वसूले तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो तू यहाँ से ना जिंदा नहीं जाएगा। साले पैसे भर इसके। साहब मैं 10,000 रुपये कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है साहब। मैंने इस चीज़ का ठेका नहीं लिया है, मुझे मेरे नुकसान के पूरे पैसे चाहिए, वरना तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। साले पैसे भर इसके। मैंने ठेका ले रखा है। साले जब चलानी नहीं आती तो रोड पे रिक्शा लेके निकलते ही क्यों तुम? घर में बैठा करो हरामी। अरे अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहा हूँ? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिख रही? अंदाज साला, इतना बड़ा स्क्रैच मार दिया मेरी गाड़ी में। अरे भाई इतना बड़ा स्क्रैच कैसे मार दिया आपने? साहब देखिए ना, गलती से रिक्शा लग गया इनकी गाड़ी पे, बहुत मार रहे हैं साहब, बचा लो। अरे ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते क्या आप? इतना बड़ा स्क्रैच कैसे मार दिया आपने? साहब ब्रेक खराब हो गई थी साहब, अचानक से खराब हो गई साहब, मेरे को पता भी नहीं लगा इसलिए लग गया। ब्रेक खराब था? साले ब्रेक खराब था तो गाड़ी देख कर निकालनी चाहिए थी ना अपनी। अरे अरे भाई साहब छोड़िए ना यार, गरीब आदमी है, क्यों मार रहे हैं उसे? इसकी गलती हो गई तो छोड़ दूँ इसे? पैसे मेहनत से आते हैं भाई, 10,000 रुपये का खर्चा है इसमें, अपनी जेब से भरूंगा क्या मैं? पैसे तो मैं इसी से लेके रहूंगा। तो भाई साहब कौन सी बड़ी बात है,
आप ठीक करवा लीजिए ना। 5-10 हज़ार रुपये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस बेचारे के लिए बहुत बड़ी रकम है 5-10 हज़ार रुपये। पैसे तो मैं इससे लेके ही रहूंगा, तुझे तो छोड़ूंगा ना साले, रुक जा तू अभी। अरे भाई साहब छोड़ दीजिए ना यार, गरीब आदमी है, दया कीजिए इस पे थोड़ी। उसका क्या मैंने ठेका ले रखा है? अगर तुझे ज्यादा दे आ रही है ना तो खुद भर दे पैसे। हाँ तो मैं देता हूँ ना, अभी पे करता हूँ ऑनलाइन। दिक्कत क्या है, नंबर बताओ अपना। अरे यार फोन तो स्विच ऑफ है, वॉलेट भी मैं नहीं लाया, घड़ी, मेरी घड़ी बहुत महंगी है, आप मेरी घड़ी रख लीजिए। मैं घड़ी का क्या करूंगा, मेरे पास घड़ी नहीं है क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए गाड़ी के, साले पैसे। अरे यार भाई साहब क्यों मार रहे हैं आप उसे? गलती हो गई बेचारे से, ठीक है ला रहा हूँ पैसे, 5-10 मिनट इंतजार कीजिए आप यहाँ पे, और मारना मत इसे प्लीज। फटाफट पैसे ले क्या, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तभी इसको छोड़ूंगा, बिना पैसे ले तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। हाँ पैसे ले आऊंगा, लेकिन आप इसे मारना मत। अगर आपने इस पे हाथ उठाया ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर देखो कुछ कहेंगे तो मेरे को बताइए, पैसे मैं ला रहा हूँ। साले सुन, अगर पैसे नहीं आए ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं, याद रख लियो ये। भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरे को 5-7 हज़ार रुपये की जरूरत है, मेरे को दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। 5-7 हज़ार रुपये नहीं है मेरे पास। अरे भाई साहब दे दीजिए यार, जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ, मैं आपको लौटा दूंगा, वादा रहा मेरा। मेरी घड़ी रख लीजिए आप। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, 5-7 हज़ार रुपये भीख भी तो तरीके से मांगो, 10-20 की बात थोड़ी है यार, जाओ यहाँ से। ठीक नहीं मांग रहा हूँ यार, भाई साहब दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, वापस करवा दूंगा। अरे जाओ ना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अरे यार बेबी पता नहीं कौन पागल है, 5-7 हज़ार रुपये मांग रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ रह गए, अब तक आया नहीं है। ये लीजिए भाई साहब आपके पैसे, गिन लीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है फिर जाओ अब। धन्यवाद साहब आपका। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अरे पागल हो क्या आप, क्यों मार रहे हो आप उसे? पैसे मिल गए ना, लगी अकड़ है यार इनकी तो। धन्यवाद साहब आपका। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं भाई साहब, आगे से आराम से चलाना रिक्शा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं, अलग ही घमंड है यार इनका। चलो ख्याल रखना अपना, ठीक है? अब बताओ आंटी जी मैं क्या करता, मैं परेशान हो गया था, और कोई बात नहीं है आंटी जी। बस रहने दो माँ, तुम इसकी बातों पे ना भरोसा मत करना, शुरू से हमेशा ये मुझसे झूठ ही बोलता है, क्या पता अभी भी झूठ बोल रहा हो, इसको बाहर निकालो। हाँ बेटा तू सही कह रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। शीतल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोल के? कैसी बातें कर रही हो तुम, प्लीज ऐसा ना बोलो। देखो पहले तो मैं तुम पे भरोसा कर चुकी हूँ, दोबारा वो गलती मैं नहीं करना चाहती, मैं तुमसे बोल रही हूँ मुझसे रिश्ता खत्म कर दो। आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना, निकलो यहाँ से। शीतल बात तो सुन लो यार। तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। शीतल बात तो सुन लो यार। सुना तूने क्या कहा मेरी बेटी ने? चल निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास मत नजर आना, चल निकल। आंटी जी प्लीज मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, चलो निकलो, जाओ यहाँ से। आंटी जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। हाँ आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था, आप बैठो। अरे शीतल देख बेटा, शेखर आया है, कुछ चाय वाय लेकर आ। आंटी जी ये सब कुछ क्या है? कल तक तो आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती थी, मैं आपकी नज़रों के सामने आ जाता था तो आप इतना कुछ सुनाती थी, और आज अचानक इतना बदलाव, ऐसा क्यों आंटी जी? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे ना तुझे समझने में गलती हो गई। अरे ये शेखर बच्चों के साथ क्या कर रहा है? अच्छा खाना बांट रहा है उनको। एक बात है, ये लड़का हमेशा ना दूसरों की मदद करता रहता है, शायद मैं इसके बारे में गलती समझती हूँ, पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में, पता लगवाती हूँ मैं तुझे समझ ही नहीं पाई, मुझे लगता था कि असली खुशी खुद के पास पैसा होने से और खुद खुश होने से है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे समझ आया कि असली खुशी तो दूसरों को खुश करने में है। कल जब मैंने उन बच्चों को इतना खुश देखा ना,
तब मुझे समझ आया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो जो दूसरों में खुशियाँ बांटते हो। अरे शेखर, यहाँ? मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है जो उसे तुम्हारे जैसा लड़का पसंद आया, जो अनाथ और बेसहारा लोगों को खुश रखता है। वो अपनी बीवी को कितने खुश रखेगा। लेकिन शेखर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम ऐसा क्यों करते हो? सारा टाइम तो तुम उनके साथ रहते हो, ऑफिस से ज्यादा तो तुम इनके साथ रहते हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? सुकून मिलता है, सुकून। एक ऐसी चीज जिसके लिए दुनिया का हर इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पैसा कमा रहा है, नींद को भी त्याग रहा है। किस लिए? सुकून के लिए। लेकिन असल मायने में देखा जाए तो ये सुकून लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या जलन में, खूब सारा पैसा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि ये सुकून है दूसरे के दर्द को समझने में, दूसरे की पीड़ा को समझने में और दूसरों की मदद करने में। क्योंकि जब हमारे द्वारा किसी की मदद होती है तो सामने वाले के दिल से कहीं ना कहीं एक आवाज निकलती है, और वो आवाज न केवल हमारा उद्धार करती है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार करती है। अब क्या होता है ना, जब एक इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है, उसे कोई संभालने वाला नहीं होता। ऐसे में अगर आप उसकी हल्की सी मदद कर देते हैं, तो वैसे देखा जाए तो संसार में बस दो ही लोग देख रहे होते हैं इस चीज को, एक हम और एक जिसकी मदद हो रही होती है वो। लेकिन इस संसार से भी आगे एक चीज है, वो है परमपिता परमेश्वर। जब वो हमारी अच्छाई को देखता है ना, तो फिर हमारी किस्मत के ताले स्वयं खुल जाते हैं। देखा होगा तुमने कई बार क्या होता है कि इंसान के पास लाखों करोड़ों अरबों की दौलत होती है, लेकिन नींद के दो प्यारे पल नहीं होते, सुकून की एक खुशी नहीं होती, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। करोड़ों रुपया होने के बाद भी इंसान बेचैन तड़पता सा रहता है। तो जब वो इंसान अपने उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाता है ना, तो फिर ये बेचैनी के पल दूर हो जाते हैं और इंसान की जिंदगी में आता है सुकून। देखा जाए तो सुकून हमारे आसपास ही है, लेकिन हम भटकते रहते हैं उसे। कभी पैसों में तलाशते हैं, कभी रिश्तों में तलाशते हैं, कभी मोह में तलाशते हैं, कभी माया में तलाशते हैं। जबकि देखा जाए तो सुकून हमारे खुद के दिल के अंदर है, सामने वाले के अंदर, अगर हम सामने वाले की पीड़ा को समझें। देखिए आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, और मैं जो ये काम कर रहा हूँ आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंसान की प्राथमिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान को अपने आसपास रहने वाले लोगों को, अपने परिवार वालों को भी खुश रखना चाहिए। उनके दुख दर्द को समझकर उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं जितना मुझसे हो सकेगा उतनी कोशिश करूँगा कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के दुख दर्द को समझूं और दूर करने की कोशिश करूं उनके दुख दर्द को। सही कह रहे हो बेटा, एक टाइम पे मैं भी लोगों के साथ गलत करती थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब से इन अच्छे कामों में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। शेखर मुझे भी बहुत पसंद है। जल्दी तुम लोगों की शादी की बात करते हैं। बेटा तुम बैठो ना, बैठो। तो यार सबसे पहले तो आज आप लोग मुझे बताएं कि सुकून दरअसल है कहाँ इंसान की जिंदगी में, किस चीज में बेसिकली सुकून है, पैसे में या फिर संतुष्टि में। कहानी में हमने ये चीज देखी कि ताउम्र इंसान सुकून की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, हाथ में उसके कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वो गलत चीजों के पीछे भटक रहा होता है। देखा जाए तो सुकून संतुष्टि में है, अपने आसपास के लोग जो हैं उनमें है, उनकी मदद करके सुकून मिलता है, दुआओं में सुकून है। ये चीजें आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा। इसलिए सुकून की परिभाषा जो भी है आपकी, उसे बदल कर इस सुकून की परिभाषा को ये तय करें कि सुकून संतुष्टि में है, दूसरे की मदद करने में है, दया में है, करुणा में है। अगर ये चीज आप करेंगे तो सच में सुकून की अनुभूति करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।